बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। यह जातिगत जनगणना मूल जनगणना के साथ ही होगी, जिसमें जाति का कॉलम होगा। जैसे ही जातिगत जनगणना का ऐलान होगा, तेजस्वी यादव ने मुद्दे को लपक लिया और कहा कि यह विपक्ष की जीत है। हम लोगों के दबाव की वजह से केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि बिहार चुनाव की वजह से यह फैसला किया गया है। 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत गणना की जानकारी दी, जो मूल जनगणना के साथ ही होगी। Transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. पीएम मोदी के ऐलान के बाद बिहार की सियासत सुलग उठी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातिगत गणना के लिए विपक्ष को क्रेडिट दे रहे हैं। कह रहे हैं, अभी तो जातीय गणना की लड़ाई जीती है। अभी तो जातीय गणना के बाद पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण देने की लड़ाई बाकी है। तो बीजेपी को लग रहा है कि पीएम मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है। इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। तेजस्वी यादव जाति जनगणना के लिए खुद को विपक्ष को क्रेडिट दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जाति का पासा फेंका है। तो नीतीश कुमार की पार्टी याद दिला रही है कि बिहार में जाति सर्वे का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया था। सरकार 14 और 25 के बीच में जातिगत जनगणना पर खामोश रही। अब जब उसे मालूम है कि बिहार में उसकी करारी हार सामने है, तो जातिगत जनगणना कराने का जो ऐलान है, ये सिर्फ ऐलान साबित होने वाला है। केंद्र की एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था, वह देश के लिए एक नजीर बना था। पीएम मोदी ने विपक्ष से जाति का मुद्दा छीन लिया है। नित्यानंद राय पोस्ट कर समाज में सर्वांगीण विकास की बात कह रहे हैं। तो एनडीए के खेमे में खुशी है। Well, for those who don't know this, the day Rohini Commission report was submitted and it was accepted by the President and the Cabinet, it was very clear that the caste census is on the cards and the preparations were on for it. So it's going to be reality, and congratulations to Prime Minister and the whole Cabinet for taking the decision. अब यहां दो चीज जानना बेहद जरूरी है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। वंचित तबके और इलाकों का पता चलता है। यानी जनगणना एक पद्धति है। सब सवाल है, जातियों का सही आंकड़ा पता चलेगा, जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का पता चलेगा।
विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। अब इंतजार जनगणना का है, जिसमें जाति का कॉलम भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले को सराहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जातिगत जनगणना के फैसले के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी फैसले का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जातीय जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जातीय जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। पीएम मोदी के जाति जनगणना कराने के फैसले पर लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए खुद को क्रेडिट दिया है और लिखा कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर, स्वर्गीय शरद यादव जी के साथ मिलकर इस मांग को कई दिन संसद में ठप करके मांग उठाता रहा और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। मोदी सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराएगी। मोदी सरकार के फैसले के बाद बिहार बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता इसे सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। वहीं लालू यादव के एक्स पोस्ट पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। 56 इंच वाले सर्जिकल स्ट्राइक उनके द्वारा जातीय जनगणना पे किया गया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस के द्वारा अबीर गुलाल के साथ जश्न मना रहे, होली, दिवाली, दशहरा मना रहे हैं हम लोग।
विपक्ष पूरी तरह से आज मुद्दाहीन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस निर्णय के लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ और इस निर्णय से इस देश में सामाजिक न्याय को सही मायने में बढ़ावा मिलेगा। इस देश का समावेशी विकास संभव हो पाएगा। जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको लक्षित करके नीतियाँ बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जाति जनगणना का जो फैसला हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो ये जीत हुई है, जो सरकार को झुक करके 4 कदम आगे बढ़ करके जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ा, ये बहुजन आबादी की जीत है, बंद मुट्ठी की जीत है। बंद मुट्ठी खुलने को बेताब थी। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, सबको स्मरण करते हुए उस लकीर को तेजस्वी जी आगे लेके गए। बिहार में अपने संसाधन से करवाया। उससे पहले तो नीतीश जी को ख्याल नहीं आया, लेकिन वो धारा बलवती हो उठी है। बस मैं सरकार से कहूंगा, अब उन लोगों का क्या करिएगा। आपके बड़े बड़े नेता कहते थे जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। नहीं साहब, जातिगत विषमता दूर होगी, संसाधनों में भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी गणना से किसी भी समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय गणना हमने देखी है। बिहार में जब जनगणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। हम लोग तो इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है। किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। मोदी सरकार के जातिगत गणना के फैसले के बाद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जी बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पीएम मोदी के फैसले की जमकर तारीफ की है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री नितिन नवीन से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। और केंद्र सरकार ने जो बड़ा निर्णय लिया है, इसको कैसे देख रहे जातीय गणना? मैं तो पूरे बिहार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार को बधाई देता हूं। कहीं ना कहीं सही समय पर सही फैसला, सच्चे फैसले हुए हैं। और अब तक जो लोग घड़ियाली आंसू बहाते थे, जिन्होंने केवल राजनीति रोटी सेकने का काम किया इस जाति जनगणना के नाम पर, उनका निवाला छीन लिया गया है। तो मैं कह सकता हूं उनकी राजनीति को ही समाप्त कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम लोग की पहल थी। लालू प्रसाद भी कह रहे हैं कि सदन में हम लोगों ने जोरदार आवाज़ और लगातार कहते रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब हम लोग इसकी वकालत करते थे तो बीजेपी के लोग सदन में कहते थे कि ये संभव नहीं है। 10 साल यूपीए की सरकार में मंत्री और बड़े बड़े विभाग में बैठे हुए थे। उस दिन नींद नहीं टूटी थी, उस दिन इसकी चिंता नहीं हुई थी। विपक्ष में केवल बयानवीर बनने से चलेगा। नरेंद्र मोदी कर्मवीर हैं और उन्होंने करके दिखाया। आपको जब मौका मिला तो केवल बयान देते रहे और घड़ियाली आंसू बहाते रहे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, तो इसका लाभ जो है समाज के उन तबकों को मिलेगा। निश्चित रूप से जो समाज का तबका कहीं न कहीं विकास की योजनाओं में या क्षेत्रीय दृष्टि से भी आप देखिए तो कुछ टोले रह जाते हैं, कुछ उन सब को एक साथ विकास के पैमाने पर लाने का और सामाजिक राजनीति जो बड़े पैमाने पर लोग करते रहते थे, जिन्होंने केवल समाज का पुरोधा बनने का काम किया, समाज के डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, उनको भी करारा तमाचा मिला है। बहुत धन्यवाद। तो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर अपनी राय रखते हुए कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। जातीय जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले पर बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को इसका श्रेय जाता है। विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों की यह पुरानी मांग है, हमने पीएम से भी मुलाकात की थी। ये निर्णय तो स्वागत योग्य है और हम लोग बहुत पहले प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर आग्रह किए थे। उस वक्त भी उन्होंने खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि पुरानी पद्धति से जनगणना कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अभी तत्काल हम लोग इसमें हमें दिक्कत होगी, फिर हम देखते हैं। और आज इतने दिनों बाद उन्होंने इस पर सकारात्मक निर्णय लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। और ये पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा और इस मामले को उठाने का और बढ़ाने का श्रेय सदा के लिए नीतीश कुमार और बिहार सरकार को जाएगा।